धृतराष्ट्र आदि के द्वारा पांडवों के लिए शोक प्रकाश एवं जलांजल दान तथा पांडवों का वन में प्रवेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उधर रात व्यतीत होने पर वारणावत नगर के सारे नागरिक बड़ी उतावली के साथ पांडु कुमारों की दशा देखने के लिए उस लाक्षागृह के समीप आए। आते ही वे सब लोग आग बुझाने में लग गए। उस समय उन्होंने देखा कि सारा घर लाख का बना था, जो जलकर खाक हो गया। उसी में मंत्री पुरोचन भी जल गया था। यह देख वे सभी नागरिक चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि अवश्य ही पापाचारी दुर्योधन ने पांडवों का विनाश करने के लिए इस भवन का निर्माण करवाया था। इसमें संदेह नहीं कि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने धृतराष्ट्र की जानकारी में पांडु पुत्रों को जलाया है और धृतराष्ट्र ने इसे मना नहीं किया। निश्चय ही इस विषय में शांतनु नंदन भीष्म जी भी धर्म का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। द्रोण, विदुर, कृपाचार्य तथा अन्य कौरवों की भी यही दशा है। हम लोग दुरात्मा धृतराष्ट्र के पास यह संदेश भेज दें कि तुम्हारी सबसे बड़ी कामना पूरी हो गई, तुम पांडवों को जलाने में सफल हो गए। तदनंतर उन्होंने पांडवों को ढूंढने के लिए जब आग को इधर उधर हटाया, तब 5 पुत्रों के साथ निरपराध भीलनी की जली लाश देखी। उसी सुरंग खोदने वाले पुरुष ने घर को साफ करते समय सुरंग के छेद को धूल से ढक दिया। इससे दूसरे लोगों की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। तदनंतर वारणावत के नागरिकों ने धृतराष्ट्र को यह सूचित कर दिया कि पांडव तथा मंत्री पुरोचन आग में जल गए। महाराज, तदनंतर वारणावत के नागरिकों ने धृतराष्ट्र को यह सूचित कर दिया कि पांडव तथा मंत्री पुरोचन आग में जल गए। महाराज धृतराष्ट्र पांडुपुत्रों के विनाश का यह अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर बहुत दुखी हो विलाप करने लगे। अहो, माता सहित इन सूरवीर पांडवों के दग्ध हो जाने पर विशेष रूप से ऐसा लगता है मानो मेरे भाई महायशस्वी राजा पांडु की मृत्यु आज हुई है। मेरे कुछ लोग शीघ्र ही वारणावत नगर में जाएं और कुंती भोज कुमारी कुंती तथा वीरवर पांडवों का आदर पूर्वक दाह संस्कार कराएं। उन सबके कुलोचित शुभ और महान संस्कार की व्यवस्था करें तथा जो जो उस घर में जलकर मरे हैं उनके सुहृद एवं सगे संबंधी भी उन मृतकों का दाह संस्कार करने के लिए वहां जाएं। इस दिशा में मुझे पांडवों तथा कुंती का हित करने के लिए जो जो कार्य करना चाहिए या जो जो कार्य मुझसे हो सकता है वह सब धन खर्च करके संपन्न किया जाए। यूँ कहकर अंबिकानंदन धृतराष्ट्र ने जाति भाइयों से घिरे रहकर पांडवों के लिए जलांजल देने का कार्य किया। उस समय भीष्म सब कौरव तथा पुत्रों सहित धृतराष्ट्र एकत्र हो महात्मा पांडवों को जलांजल देने की इच्छा से गंगा जी के निकट गए। उन सबके शरीर पर एक एक ही वस्त्र था। वे सभी आभूषण और पगड़ी आदि उतार कर आनंद शून्य हो रहे थे। उस समय सब लोग अत्यंत शोकमग्न हो एक साथ रोने और विलाप करने लगे। कोई कहता हा कुरुवंश विभूषण युधिष्ठिर, दूसरे कहते हा भीमसेन, अन्य कोई बोलते हा अर्जुन और इसी प्रकार दूसरे लोग हा नकुल सहदेव कहकर पुकार उठते थे। सब लोगों ने कुंती देवी के लिए शोकार्त होकर जलांजलि दी। इसी प्रकार दूसरे दूसरे पूर्ववासी जन भी पांडवों के लिए बहुत शोक करने लगे। विदुर जी ने बहुत थोड़ा शोक मनाया क्योंकि वे वास्तविक वृत्तांत से परिचित थे। तदनंतर भीष्म जी यह सुनकर कि राजा पांडु के पुत्र अपनी माता के साथ जल मरे हैं, अत्यंत व्यथित हो उठे और रोने एवं विलाप करने लगे। भीष्म जी बोले, वे दोनों भाई भीमसेन और अर्जुन उत्साह शून्य हो गए हों, ऐसा तो नहीं प्रतीत होता। यदि वे वेग से अपने शरीर का धक्का देते तो सुदृढ़ मकान को भी तोड़ फोड़ सकते थे। अतः पांडवों के साथ कुंती की मृत्यु हो गई है ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। यदि सचमुच उन सबकी मृत्यु हो चुकी है तब तो यह सभी प्रकार से बहुत बुरी बात हुई है। ब्राह्मणों ने तो धर्मराज युधिष्ठिर के विषय में यह कहा था कि ये धर्म के दिए हुए राजकुमार सत्यव्रती, सत्यवादी,
एवं शुभ लक्षणों से संपन्न होंगे, ऐसे वे पांडुनंदन युधिष्ठिर काल के अधीन कैसे हो गए। जो अपने आप को आदर्श बनाकर तदनुरूप दूसरों के साथ बर्ताव करते थे, वे ही कुरुकुल शिरोमणि युधिष्ठिर अपनी माता के साथ काल के अधीन कैसे हो गए। जिन्होंने युवराज पद पर अभिषिक्त होते ही पिता के समान ही अपने सत्य एवं धर्मपूर्ण बर्ताव के द्वारा अपना ही नहीं राजा पांडु के भी यश का विस्तार किया था, वे युधिष्ठिर भी काल के अधीन हो गए। ऐसे निकम्मे काल को धिक्कार है। उत्तम कुल में उत्पन्न कुंती, जो पुत्रों की अभिलाषा रखने के कारण ही वनवास का कष्ट भोगती और दुख पर दुख उठाती रही, तथा पति के मरने पर भी उनका अनुगमन न कर सकी, जिसे बहुत थोड़े समय तक ही पति का प्रेम प्राप्त हुआ था, वही कुंती भोज कुमारी अभी अपने मनोरथ पूरे भी न कर पाई थी, पुत्रों के साथ दग्ध हो गई। जिनके भरे हुए कंधे और मनोहर भुजाएं थीं, जो मेरु शिखर के समान सुंदर एवं तरुण थे, वे भीमसेन मर गए। यह सुनकर भी मन को विश्वास नहीं होता। जो सदा उत्तम मार्गों पर चलते थे, जिनके हाथों में बड़ी फुर्ती थी, जिनके आयुध अत्यंत दृढ़ थे, जो गुरजनों के आश्रित रहते थे, जिनका निशाना कभी चूकता नहीं था, जो रथ हाँकने में कुशल दूर तक का लक्ष्य भेदने वाले, कभी व्याकुल न होने वाले महापराक्रमी और महान अस्त्रों के ज्ञाता थे, जिनके हृदय में कभी दीनता नहीं आती थी, जो मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी तथा संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ थे, जिन्होंने प्राच्य सौवीर और दाक्षात्य नरेशों को परास्त किया था, जिस सूरवीर ने तीनों लोकों में अपने पुरुषार्थ को प्रसिद्ध किया था, और जिनके जन्म लेने पर कुंती और महापराक्रमी पांडव भी शोक रहित हो गए थे, वे इंद्र के समान विजयी वीर अर्जुन भी काल के अधीन कैसे हो गए। जो बैल से हष्टपुष्ट कंधों से शोभित जो बैल के से हष्टपुष्ट कंधों से शोभित थे तथा सिंह की सी मस्तानी चाल से चलते थे, वे शत्रुओं का संहार करने वाले नकुल सहदेव सहसा मृत्यु को कैसे प्राप्त हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जलांजलि दान देते समय भीष्म जी का यह विलाप सुनकर विदुर जी ने देश और काल का भली भांति विचार करके कहा, नरश्रेष्ठ आप दुखी ना हो, महाव्रती वीर आप शोक त्याग दें, पांडवों की मृत्यु नहीं हुई है, मैंने उस अवसर पर जो उचित था वह कार्य कर दिया है, भारत आप उन पांडवों के लिए जलांजलि ना दें। तब भीष्म जी विदुर का हाथ पकड़कर उन्हें कुछ दूर हटा ले गए, जहाँ से कौरव लोग उनकी बात न सुन सकें। फिर वे आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले, भीष्म जी ने कहा, तात पांडु के वे महारथी पुत्र कैसे जीवित बच गए। पांडु का पक्ष किस तरह हमारे लिए नष्ट होने से बच गया। जैसे गरुड़ ने अपनी माता की रक्षा की थी, उसी प्रकार तुमने किस तरह पांडु कुमारों को बचाकर हम सब लोगों की महान भय से रक्षा की है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार पूछे जाने पर धर्मात्मा विदुर ने कौरवों की ना सुनते हुए अद्भुत कर्म करने वाले भीष्म जी से इस प्रकार कहा। विदुर बोले, धृतराष्ट्र, शकुनि तथा राजा दुर्योधन का यह पक्का विचार हो गया था कि पांडवों को नष्ट कर दिया जाए। तदनंतर लाक्षागृह में जाने पर जब दुर्योधन की आज्ञा से पुत्रों सहित कुंती को जला देने की योजना बन गई, तब मैंने एक भूमि खोदने वाले को बुलाकर भूगर्भ में गुफा सहित सुरंग खुदवाई और कुंती सहित पांडवों को घर में आग लगने से पहले ही निकाल लिया। अतः आप अपने मन में शोक को स्थान ना दीजिए राजन। शत्रुओं को संताप देने वाले पांडव अपनी माता के साथ उस महाभयंकर अग्निदाह से दूर निकल गए हैं। मेरे पूर्वोक्त उपाय से ही यह कार्य संभव हो सका है। पांडव निश्चय ही जीवित हैं, अतः आप उनके लिए शोक ना कीजिए। जब तक यह समय बदलकर अनुकूल नहीं हो जाता, तब तक वे पांडव छिपे रहकर इस भूतल पर विचरेंगे। अनुकूल समय आने पर सब राजा इस पृथ्वी पर युधिष्ठिर को देखेंगे। इधर महाबली पांडव भी वारणावत नगर से निकलकर माता के साथ गंगा नदी के तट पर पहुँचे। वे नाविकों की भुजाओं तथा नदी के प्रवाह के वेग से अनुकूल वायु की सहायता पाकर जल्दी ही पार उतर गए। तदनंतर नाव छोड़
रात में नक्षत्रों द्वारा सूचित मार्ग को पहचान कर वे दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। राजन, इस प्रकार आगे बढ़ने की चेष्टा करते हुए वे सबके सब एक घने जंगल में जा पहुँचे। उस समय पांडव लोग थके मांदे, प्यास से पीड़ित और अधिक जगने से नींद में अंधे से हो रहे थे। वे महापराक्रमी भीमसेन से पुनः इस प्रकार बोले, भारत, इससे बढ़कर महान कष्ट क्या होगा कि हम लोग इस घने जंगल में फंसकर दिशाओं को भी नहीं जान पाते तथा चलने फिरने में भी असमर्थ हो रहे हैं। हमें यह भी पता नहीं है पापी पुरोचन जल गया या नहीं। हम दूसरों से छिपे रहकर किस प्रकार इस महान कष्ट से छुटकारा पा सकेंगे। भैया, तुम पुनः पूर्ववत हम सबको लेकर चलो। हम लोगों में एक तुम ही अधिक बलवान और इसी प्रकार निरंतर चलने फिरने में भी समर्थ हो। धर्मराज के यो कहने पर महाबली भीमसेन माता कुंती तथा भाइयों को अपने ऊपर चढ़ाकर बड़ी शीघ्रता के साथ चलने लगे। इत श्री महाभारते आदि पर्वणि चतुगृह पर्वणि पांडव वन प्रदेश प्रवेशे एकोनपंचाशद अधिक सहस्रतमो अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुगृह पर्व में पांडवों का वन में प्रवेश विषयक 149वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।